आइए महाराज आइए। करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कवर्धा जिला जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी का जिला है, कार्य क्षेत्र है, कवर्धा जिला जहाँ से गृह मंत्री जी आते हैं, उस ज़िले में ऐसा क्या हो गया है कि हर दूसरे तीसरे दिन कभी हत्या हो रही है, कभी लोग जलाए जा रहे हैं, कभी ऐसे मरे हुए लाश मिले हैं। जैसे कल की बात घटना हुई, कल शाम को खबर आई हमको कि पुलिस एसपी के ऑफिस के या घर के सामने मकान से बदबू आ रही है। यहाँ शिकायत हुई, वहाँ जांच करने के लिए यहाँ के दल गया तो उसने पाया कि 2 मृत शरीर लगभग सड़ने की हालत में, खून जिस पे लगा हुआ है, खून से लथपथ हैं और वो अलग अलग कमरों में पड़े हुए हैं। तो मैं इस बात की निंदा करता हूं कि जब अध्यक्ष महोदय, जब स्वयं गृह मंत्री के ज़िले में, गृह मंत्री के क्षेत्र में हर हफ्ते में 3 बार 4 बार इस तरह से हत्याएं हो रही हैं, उसकी जांच होना चाहिए। इससे पूरे प्रदेश में भय का वातावरण बन रहा है। जब गृह मंत्री का क्षेत्र ही सुरक्षित नहीं है तो अन्य क्षेत्र कैसे सुरक्षित रहेंगे? पहली बात। राखड़ जो आजकल सभी लगभग जितने भी औद्योगिक संस्थान हैं, चाहे बिजली बनाते हों, चाहे स्टील का काम करते हों, सब जगह से राखड़ का काम हो रहा है। और राखड़ से जो बीमारी फैल रही है, उस बीमारी से लोगों को हार्ट अटैक भी हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, कैंसर भी हो रहा है, अस्थमा भी हो रहा है। उसके बावजूद भी इसमें किसी प्रकार के रोक नहीं लगाए गए हैं। कहने को कहते हैं कि ये विष्णुदेव की सरकार है, हमने सब कर दिया, मगर विष्णुदेव की सरकार आने के बाद राखड़ और दुगने गति से सड़कों पर, गांवों पर और सामान्य जगहों पर फेंके जा रहे हैं। इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए और जिन संस्थानों ने गलत रिपोर्ट दी है उसके बारे में पुनर्जांच कर उसका परीक्षण होना चाहिए। यह काम बंद होना चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, गोबर, पैरा, ये कोई जांच कराने के विषय है? मैं कह रहा हूँ कि बाघ मर गया, आपकी लापरवाही से मर गया। वन में जाते हुए आप एक बाघ को नहीं संभाल सके, जबकि उसको Z+ का दर्जा था, ऐसा आपने बताया है। ऐसे Z+ वाले बाघ को आप मार देते हो, मारने वाले पे कार्रवाई नहीं हो रही है, मारने वाले को आप खोज नहीं रहे हो, एक छोटे से बीट गार्ड को सस्पेंड कर रहे हो। ऐसे चीज़ों में विधानसभा का या विष्णुदेव सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी प्रकार की जांच कराने की ज़रूरत नहीं समझ रही है और उत्तर दे रहे हैं बिना पढ़े लिखे कि हम न्यायिक जांच करा रहे हैं। तो इस तरह से बड़े बड़े जो हत्याएं हो रही हैं, बड़े बड़े जो जानवर मारे जा रहे हैं, पशु मारे जा रहे हैं, यहाँ चोरी हो रही है, यहाँ बस्तर में फिर से लोगों ने आना शुरू कर दिया है। तो जांच इस भी होनी चाहिए। इस तरह छोटे मोटे बातों पर, गोबर पर, पैरा पर जांच करके आप सरकार का धन बर्बाद करना चाहते हैं, इसकी मैं निंदा करता हूँ। सीधे पूछ लेता हूं मैं कि क्या जांच के लिए कब जांच नहीं होती है? भारतीय जनता पार्टी गोबर की भी मांग करती तो जांच हो जाती। मैं सीधे आरोप लगा रहा हूँ। हम लोगों के द्वारा कितने भी बड़ी घटना की जांच के बारे में प्रश्न पूछे जाएं, उनको याद दिलाया जाए तो कोई भी जांच नहीं होगी। भूपेश बघेल सरकार के बारे में अगर पैरा बेचा गया है तो उसकी जांच होगी, गोबर कैसे हुआ है तो उसकी जांच होगी, गोमूत्र को कौन सी शीशी में रखा है, काले शीशी में रखा है कि पीली शीशी में रखा है, उस पर जांच होगी। गोमूत्र को कैसे आपने एकत्रित किया है उसके बारे में जांच होगी। इस तरह की जांचें हो रही हैं जो बिना मतलब के हैं। सर, एक तरफ रेल लगातार लेट हो रही है, बाद प्रधानमंत्री जो है रेल परियोजना की शुरुआत कर रहे हैं। ये जितनी भी पिछले 1 महीने 2 महीने से हमारे यहाँ ट्रेन आना बंद हो गया, ट्रेन का आना जाना बंद हो गया, सवारी ट्रेनें बंद हो गई, मगर कोयला की ट्रेन जो अडानी को, अंबानी को
कोयला पहुंचाती हैं वो ट्रेन चालू है। आज और कल शायद पूरे देश में जो 1.5 साल पहले बन चुके हैं, जिसका उद्घाटन भी हम लोगों ने कर लिया है, ऐसे चीज़ों का उद्घाटन हो रहा है और ऐसे सारे चीज़ों के शिलान्यास हो रहे हैं जिसके बारे में उस क्षेत्र के लोग जानते ही नहीं कि हमारे यहाँ स्वीकृत हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं। राम मंदिर से उन्होंने ऐसा सोचा था कि राम जी की कृपा से उनकी सरकार बन जाएगी, अब उससे भी डर लगने लगा। अब वो जा रहे हैं द्वारका, कृष्ण भगवान का मोर पंख लेके। अब रामचंद्र जी के बाद कृष्ण जी के पास पहुँचे हैं, इसके बाद कहाँ पहुँचेंगे आने वाले दिनों में देखते हैं। ये एक गंभीर विषय हो रहा है शून्य काल में कि बेटियों की शादियां आपके पास उसके लिए भी राशि नहीं है। देखिए, ये मैं समझता हूँ इसमें केंद्र सरकार राशि देती है, राज्य सरकार भी राशि देती है। और अगर किसी ने शादी की तैयारी कर ली, दुर्ग में तो ये हो गया कि बेचारे दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगा दिया गया था, उसके बाद वहाँ आके ये जानकारी दी गई कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे सकते। इस तरह से खास करके दुर्ग जिला में अनेक शादियों को निरस्त करना पड़ा या बिना पैसे के अभाव में हमें शादी करनी पड़ी। ये एक दुर्भाग्यजनक बात है। ऐसे कांग्रेस के लोगों के साथ जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दुर्भावनापूर्वक व्यवहार कर रही है, जो शासन के पैसे नहीं उपलब्ध करा रही है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। मैं कहना चाहूँगा इस पे कि जितनी जांच करना है कर लें। आज देश में लगभग 3000 से ज़्यादा ईडी, एसीबी और सीबीआई के जांच जारी हैं। 95% जांच वहाँ हो रही है जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं। 95% वहाँ परेशानी हो रही है जहाँ विपक्ष के लोग हैं। और जहाँ सरकार बदल नहीं पा रहे हैं, जहाँ सरकार बदल नहीं सकते, जहाँ प्रेशर डालना है, जहाँ चुनाव में उनको रोक लगाना है, वहाँ इस तरह की जांच जारी है। छापा पड़ रहा है, देखिएगा क्या उसका नतीजा आता है, हम भी देखेंगे। देखिए, हम लोग उस विचारधारा से आते हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। मैं भी जाता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, मस्जिद में जाता हूँ, गिरजाघर में जाता हूँ, गुरुद्वारा में जाता हूँ, और जहाँ जाता हूँ हमें उस तरह के व्यवहार करने पड़ते हैं। उसने हालेलुया कह दिया इसका मतलब ईसाई हो गई, ऐसा नहीं है। हम सब लोग अपने विचारधारा से, हमारे महात्मा गांधी जी के विचारधारा से, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा से प्रेरित लोग हैं। इनसे हमें कोई डिगा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। हम सब धर्मों को समान रूप से मानते हैं, समान रूप से उनके सेवा करेंगे और छाती ठोक के कहते हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई के नारे के साथ हैं। सर एक सवाल है, कई विषय विपक्ष। देखिए, विधानसभा खत्म होने वाला है, परसों या कल हो जाए, मगर इतने दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी कितने घंटे आए? अभी क्या रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है? क्या उनको रिमोट कंट्रोल करके मना किया जाता है कि यहाँ मत आओ? मंत्रिमंडल के सदस्यगण गायब, गृह मंत्री गायब, उनके क्षेत्र में लगातार हत्याएं चल रही हैं, हो रही हैं, रोज नए नए उनके यहाँ से समाचार आ रहे हैं। तो ये सब रिमोट कंट्रोल की सरकार है। रिमोट कंट्रोल करने वाले को फुर्सत नहीं है कि किधर का बटन दबाए, और यहाँ जो सरकार बनी है मनमाने ढंग से चल रही है। आज तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ सिवाय बुराई करने के, सिवाय भूपेश बघेल सरकार के लिए जांच कराने के। इनको इसी मज़ा आ रहा है और मज़ा लेने दीजिए, देखते हैं। विधानसभा तो खैर हम लोग हार गए, लोकसभा में इनको बताएंगे।